नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और अब बात यूपी की सियासी खबरों की। यूपी विधानसभा चुनाव में अब बमुश्किल 2 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियां अपना दम दिखा रही हैं, लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन है किस पर भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस भी काफी एक्टिव नजर आ रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी इन दिनों फुल फॉर्म में नजर आ रही हैं। फिरोजाबाद में प्रियंका गांधी शक्ति संवाद के लिए पहुंची हैं। तो प्रियंका गांधी जहां साफ तौर पर सिर्फ महिलाओं पर ज्यादातर फोकस करती नजर आ रही हैं, फिरोजाबाद में आज महिलाओं से संवाद हो रहा है। शक्ति संवाद इसे नाम दिया गया है। फिरोजाबाद में ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का, प्रियंका गांधी यहां महिलाओं से चर्चा कर रही हैं। महिलाओं से शक्ति संवाद के लिए प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं। तो इस समय तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी यहां महिलाओं के बीच मौजूद हैं। मिशन यूपी में आधी आबादी को साधने की कोशिश प्रियंका गांधी वाड्रा की, जहां प्रियंका गांधी इससे पहले महिलाओं के लिए अलग से मैनिफेस्टो भी जारी कर चुकी हैं। 40% महिला उम्मीदवारों को जगह दी जाएगी, ऐलान कर चुकी हैं। और आधी आबादी को साधने की कांग्रेस ने जब से कोशिश शुरू की है, कई पार्टियों ने अपने कार्यक्रम महिलाओं केंद्रित रखे हैं। और ये सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के शक्ति संवाद की। महिलाओं के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा, जहां इससे पहले महिलाओं को शक्ति देने, महिलाओं को मजबूत करने और देश प्रदेश के विकास में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रियंका गांधी लगातार संवाद कर रही हैं, चर्चाएं कर रही हैं, महिलाओं के बीच जा रही हैं। और अब ऐसा ही एक और कार्यक्रम कांग्रेस का शक्ति संवाद इसे नाम दिया गया है। और जिस तरह आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो पूरी तैयारियां की गई हैं, पिंक कलर इसमें इस्तेमाल किया गया है। जो बैरिकेडिंग है उसे भी गुलाबी रंग से, कारपेट भी गुलाबी रंग का बिछाया गया है। तो महिलाओं के लिए ये शुद्ध तौर पर कार्यक्रम है। फिरोजाबाद में कांग्रेस अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिशों में जुटी हुई है, जहां कांग्रेस का यहां कोई वजूद तो हालांकि नहीं है, लेकिन ऐसे में फिरोजाबाद में महिलाओं के जरिए कांग्रेस की ये कोशिश है। 2017 के चुनाव में कांग्रेस कोई कमाल यहां नहीं दिखा पाई थी और अब अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद में इस तरह के बड़े कार्यक्रम कांग्रेस इस बार कर रही है। तो कांग्रेस का कोई वजूद फिरोजाबाद में नहीं है, लेकिन आधी आबादी के जरिए क्या कांग्रेस अपनी जगह इन क्षेत्रों में बना पाएगी, ये देखना होगा। ये जो चुनाव है ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती के हैं, क्योंकि कई सालों से यूपी की सत्ता से बेदखल कांग्रेस रही है। और अब प्रियंका गांधी वाड्रा आधी आबादी के जरिए उत्तर प्रदेश के किले में सेंधमारी के प्रयास कर रही हैं। और इसी कड़ी में ये फिरोजाबाद का कार्यक्रम, जिसे शक्ति संवाद नाम दिया गया है, मिशन यूपी पर प्रियंका गांधी वाड्रा हैं और महिलाओं के जरिए अब राजनीति में, यूपी की राजनीति में अपनी पकड़ बनाने की कोशिशों में वे जुटी हुई हैं। और ये कुछ बैंड महिलाओं को दिए गए हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रियंका गांधी पहुंची थी, महिलाओं से संवाद कर रही हैं। ये कुछ बैंड महिलाओं को दिए जा रहे हैं जिस पर लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा इस बार के चुनावों में कांग्रेस का है। और इसी नारे के आधार पर उत्तर प्रदेश की जमीन पर कांग्रेस उतरी हुई है और इसी नारे को आगे बढ़ाते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा महिलाओं को अपने खेमे में करने का प्रयास कर रही हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें महिला शक्ति संवाद की, और साथ ही नगला तुर्किया में भी जब प्रियंका गांधी पहुंची, आधी आबादी के साथ वे रही, महिलाओं के घरों में जा रही हैं, किस तरह से वे अपना घर चलाती हैं और कितना मजबूत करने की जरूरत ग्रामीण स्तर की महिलाओं को है, इस पर भी प्रियंका गांधी लगातार अपनी बात रखती रही हैं। हालांकि जब जब उनसे सवाल ये पूछा गया कि क्या इस कदम से आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का किला जीता जा सकता है, प्रियंका गांधी इस पर कहती रही हैं कि भविष्य की तैयारी है। यूपी में पूरब, पश्चिम, अवध, पूर्वांचल से बुंदेलखंड तक इन दिनों चुनावी शोर है। सीएम योगी चुनावी मोड में आ चुके हैं। लगातार सौगातों के साथ चुनावी रैलियां निकाली जा रही हैं। आज पूरब पश्चिम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी है। एक तरफ उन्होंने फर्रुखाबाद और अमरोहा में सौगात
संग हुंकार भरी, तो वहीं गोरखपुर में न्यू ईयर गिफ्ट देने वे जा रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें, जहां जन विश्वास यात्रा में मुख्यमंत्री पहुंचे और गोरखपुर का भी दौरा है, जहां कई सौगातें गोरखपुर को उम्मीद है इन सौगातों की। अमरोहा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम हुआ। तो चुनावी मोड में इस वक्त सभी पार्टियां हैं और कार्यक्रम बीजेपी के, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी। सबसे पहले बात सीएम योगी के अमरोहा दौरे की कर लेते हैं। यहां सीएम ने 31 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और साथ ही सुखदेवी इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा कर विरोधियों पर जबरदस्त प्रहार किए। सत्र के पहले विकास का पैसा कहां जाता था ये आपने देखा होगा। अभी 3 दिन पहले दीवालों को तोड़ करके निकलने वाली नोट की गड्डियां और वहां से निकलने वाले सोने की सिल्लियां पिछली सरकारों के काम नहीं, पिछली सरकारों के काले कारनामे को उजागर करता है कि गरीब का पैसा ये लोग कैसे छुपा करके रखते थे। और वही पैसा जब हम लोग निकाल करके बाहर ला रहे हैं, यही पैसा विकास को एक और नई गति देकर के उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाने का कार्य करेगा। सीएम योगी ने फर्रुखाबाद का दौरा कर वहां 196 करोड़ रुपए की 174 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार के किए गए कामों का बखान किया, साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पहले चाचा भतीजा के राज में युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी, ये वसूली पर निकल पड़ते थे और आज भाजपा के शासन में 4.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। युवाओं के लिए नौकरी निकलती थी तो चाचा भी, भतीजा भी, मामा भी और महाभारत के सभी रास्ते वसूली पे निकल पड़ते थे। युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी, किसी भी युवा को नौकरी नहीं मिल पाती थी, क्योंकि वह पैसा भी जाता था और उसके साथ साथ नौकरी से भी वंचित रह जाता था। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर 4.5 लाख से अधिक लोगों को, नौजवानों को प्रदेश में नौकरी दी। 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ा और 60 लाख लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मालेगांव केस में खुलासे को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र एटीएस के खुलासे के बाद कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उसने भाजपा कार्यकर्ताओं, नेताओं, आरएसएस के पदाधिकारियों और साथ ही हिंदू नेताओं को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस की ये शरारत देश के खिलाफ अपराध है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मालेगांव ब्लास्ट को लेकर भी कांग्रेस को खरी सुनाई। जिस तरह से झूठे केस लगाने की बात अब निकलकर सामने आई है मालेगांव ब्लास्ट में, जहां आरएसएस के भी कई नेताओं के नाम शामिल थे, इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही। आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे और आज जब सत्ता के बाहर हैं तो हर उस कार्य का विरोध करते हैं जो कार्य जनता के हित के लिए हो। कानपुर में सपा कार्यकर्ताओं के हंगामे का वीडियो वायरल होने के बाद अब मामले में कार्रवाई की गई है। कानपुर पुलिस ने ताबड़तोड़ यहां इस मामले में जो तोड़फोड़ के मामले हैं, इसमें 4 लोगों को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है।
थोड़ी देर में ही गाड़ी भी बरामद कर ली गई। पुलिस मामले में फरार चल रहे 4 और लोगों की तलाश में अभी जुटी है। आपको बता दें कि पीएम के दौरे वाले दिन कुछ लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की थी। वायरल वीडियो में उन्हें सपा कार्यकर्ता बताया गया, जिसके बाद अब पुलिस ने एक्शन दिया है। दावा किया जा रहा है कि साजिशन इस घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान का वीडियो है और गाड़ी जिस गाड़ी को तोड़ा गया था उसे हमने बरामद कर लिया है और साथ में हमने घटना से जुड़े हुए 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है। इन 4 की गिरफ्तारी लखनऊ से की गई है। बाकी अन्य 4 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है और शीघ्र ही हम इस पूरी घटना का जो भी इससे संबंधित लोग हैं उन्हें हम गिरफ्तार करके आगे की जो विधिक कार्यवाही है उसे हम करेंगे। इस मामले में फिलहाल ये कार्रवाई की गई है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी में जो तोड़फोड़ करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं, इन्हें पार्टी से भी जोड़ा गया। कानपुर का ये मामला है जहां समाजवादी के जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उनके हंगामे का ये वीडियो था जो वायरल हुआ और इसके बाद पुलिस ने इस पर एक्शन लिया। कानपुर पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। लखनऊ से इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। फिलहाल मामले में जो और 4 लोग हैं वे फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जब कानपुर पहुंचे थे उस दिन कुछ लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की थी और उसी का ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है और ये भी इसमें दावा किया गया है कि साजिशन इस घटना को अंजाम दिया गया। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो वायरल हुई थी गाड़ी में तोड़फोड़ करने की और इसमें शामिल जो लोग थे उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अभी कुछ और लोग फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उनकी भी तलाश में जुटी हुई है। कानपुर में आईटी कानपुर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे थे और उस दौरान ये वीडियो सामने आया था। समाजवादी पार्टी के ये कार्यकर्ता जो कि गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे थे और इसमें आरोप लगा कि साजिशन इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ भाजपा ने सपा पर पीएम की रैली में दंगा भड़काने की साजिश का आरोप लगाया, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर इनकार किया गया है। कल भी उत्तर प्रदेश में कानपुर में मेट्रो के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां मौजूद थे। रैली को संबोधित करने गए थे। एक बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक रैली को उन्होंने कल संबोधित भी किया। आज अखबारों में उन विषयों को लेकर कुछ गंभीर टिप्पणियां समाजवादी पार्टी पे हुई है। समाजवादी पार्टी किस प्रकार से उस रैली में एक तरह से उस रैली को खत्म करने की साजिश, उस रैली में दंगा भड़काने की कोशिश, शहर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रही थी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली पे उसका असर पड़े। आज कई अखबारों ने बहुत गंभीरता के साथ इस विषय को छापा है। कल कानपुर में जो घटना घटी गाड़ी में तोड़फोड़ का, उसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, न ही समाजवादी पार्टी का कोई उसमें कार्यकर्ता था। संबित पात्रा जी को ये देखना चाहिए कि आज और पेपरों में क्या निकला है। देश भर के पेपरों ने ये छापा है कि कल 97,000 शिक्षक भर्ती को लेके जब उत्तर प्रदेश का पूरा युवा अपना हक मांगने हेतु राजधानी लखनऊ के सड़कों पे था तो उस पर बर्बर लाठियां चार्ज की गई, उनका गला दबाया गया, उन्हें जेल भेजा गया। इस पर भी कुछ प्रकाश डाल पाएंगे संबित पात्रा जी? कुपात्रा भाई, कुछ इन सब कुत्सित व्यवहारों पर भी प्रकाश डालिए। जो कल कानपुर में घटना घटी है उससे समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता का, किसी संगठन का कोई लेना देना नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग ने अपने 3 दिवसीय लखनऊ दौरे के दूसरे दिन प्रदेश के तमाम अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें 9 मंडल के कमिश्नर, डीएम, एसएसपी शामिल हुए। बैठक में आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, झांसी, चित्रकूट धाम और कानपुर मंडल के कमिश्नर भी मौजूद रहे। पहले चरण में 39 जिलों के जिलाधिकारियों से आयुक्त मिले। पहले चरण में 39 जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद के जिलाधिकारी भी पहुंचे। वहीं अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज के जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद के जिलाधिकारी भी पहुंचे। बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुरादाबाद के जिलाधिकारी भी इसमें शामिल थे। साथ ही संभल, बिजनौर और रामपुर, अमरोहा, बरेली के जिलाधिकारी भी शामिल रहे।
इसके अलावा शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं, सहारनपुर के जिलाधिकारी रहे थे मौजूद। मुजफ्फरनगर, शामली, झांसी, जालौन के जिलाधिकारी भी पहुंचे और ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर के जिलाधिकारी भी इसमें शामिल हुए। गाजियाबाद में भाजपा ने महिला जिला सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें भारी तादाद में महिला विंग कार्यकर्ता पहुंचे। यहां महिला कार्यकर्ताओं ने चुनाव को लेकर काफी उत्साह दिखाया, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती नजर आई। दो 2022 का चुनाव का बिगुल बज चुका है और बीजेपी की जितनी भी विंग है उन सब की जगह जगह सभाएं हो रही हैं। वहीं आज गाजियाबाद में महिला मिलन समारोह रखा गया महिला मोर्चे की तरफ से। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं बहुत हैं। और बात करते हैं महिलाओं से। ये बताइए कि तैयारी है 2022 के चुनाव को लेकर, तो आज जो आप लोग एकत्रित हुए हैं तो उसको लेकर आज क्या है इस मीटिंग का उद्देश्य? मीटिंग का उद्देश्य ये मत सोचो कि चुनाव से संबंधित है, ये महिलाओं को जागृत करने से संबंधित है। जब महिलाएं जागरूक हों, एकजुट हों और लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई बने। इतनी जोरों शोरों से इस कार्य को कर रहे हैं। देखिए सब लोग का भीड़ देखिए, लोग का उल्लास देखिए, सबके सब एक ही नाम सबके जुबान पे है। अभी बाबा 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 चाहिए, मोदी योगी है, सबकी जुबान पे मोदी चाहिए। देश की आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाएं जो चाहे कर सकती हैं और महिलाएं इसलिए करेंगी क्योंकि महिलाओं को विशेष सुविधा दी है। एक सवाल ये भी बनता है आप लोगों से कि अब कोरोना भी आ गया, दोबारा से तीसरी लहर आ गई और कोरोना आ गया है, तो मास्क वगैरह नजर नहीं आ रहे हैं। और मास्क है, लेकिन मेरा मास्क है, लेकिन मास्क है, मार भगाएंगे हम उसको और मोदी योगी आएंगे। देखना मोदी योगी बीमारी अपने आप भाग जाएगी। ये कह रहे हैं आपके पड़ोस वाली कि योगी जी आ जाएंगे, कोरोना भाग जाएगा। देखिए कोरोना भागेगा नहीं भागेगा ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन इस कोरोना को जो एक जरूरत थी उस वक्त की, और आज भी अगर कोरोना बढ़ता है तो उस समय जो भी सुविधाएं हैं वो योगी जी के अलावा कोई दूसरा मुहैया नहीं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल योगी मोदी जी को लाना है। कोरोना भागे या ना भागे, लेकिन अन्य पार्टियों को भगाना है, मोदी जी को लाना है। यहाँ पर महिलाओं के आप डांस देख सकते हैं, महिलाओं की खुशी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो काफी खुश हैं। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के तहत आने वाले रसोइयों और अनुदेशकों को बड़ी सौगात दी है। सरकार की ओर से प्रदेश के 3,78,000 रसोइयों का मानदेय 500 रुपए और 27,546 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 2,000 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके बाद ये 7,000 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए हो जाएगा। प्रतिमाह 500 रुपए अतिरिक्त मानदेय इनको बढ़ाने की कार्रवाई आज यहाँ पर की जा रही है। मैं इस अवसर पर सभी रसोइयों को इस सुविधा के लिए हृदय से बधाई देता हूँ। आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। जो यहाँ पर मेरे पास प्रस्ताव आया था उस प्रस्ताव में कुछ और बढ़ोतरी करते हुए हर अंशकालिक अनुदेशक को जो निर्धारित मानदेय है इसमें प्रतिमाह हम लोग 2,000 रुपए अतिरिक्त वृद्धि उन लोगों के लिए कर रहे हैं। वहीं रसोइयों और अनुदेशकों को मिली बड़ी सौगात पर एबीपी गंगा ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से बात की। उन्होंने बताया कि काफी वक्त से मंथन चल रहा था, अब मुख्यमंत्री ने उम्मीद से ज्यादा सौगात उन्हें दे दी है। सीधे ये पैसा हर वर्ष उन रसोइयों के खाते में जाएगा। अनुदेशकों का हम समझ रहे थे कि वित्तीय जो कोरोना के कारण वित्तीय हमारी सीमा है, उसके नाते हमारी ये उम्मीद थी कि 1,000 से लेकर 1,500 तक की वृद्धि माननीय मुख्यमंत्री जी कर देंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन आज उन्होंने उससे आगे बढ़ करके 2,000 रुपये की वृद्धि की है। तो लगभग 28,000 अनुदेशक और लगभग 4 लाख पौने 4 लाख रसोइयों के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ी सौगात दी। यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक की लड़ाई जारी है। जब इसे लेकर सतीश द्विवेदी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा सम्मान भाजपा ने ही तो किया है। जनता पार्टी कभी जातिगत आधार पर राजनीति नहीं करती और जहां तक ब्राह्मणों का सवाल है, ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा।
प्रबुद्ध वर्ग में उसकी गिनती होती है, वो हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान करता है, वो हमेशा प्रदेश का विकास करने वाली सरकार और राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान करता है, बड़े दृष्टिकोण से सोचता है